हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज हम इसमें कुछ डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स नंबर 1 ऑल किंग्स, नंबर 2 3 किंग्स एंड नंबर 3 एट लीस्ट 3 किंग्स। इसका मतलब ये है कि आपको 52 कार्ड में से 7 कार्ड की सिलेक्शन करनी है या उनको ड्रा करना है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 7 कार्ड में से नंबर 1 में ऑल किंग्स हो, नंबर 2 पार्ट में 3 किंग्स हो और नंबर 3 पार्ट में एटलीस्ट 3 किंग्स हो। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, देयरफॉर एन ऑफ एस क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 कार्ड्स आउट ऑफ 52 आर सिलेक्टेड। तो क्योंकि सिलेक्शन हो रही है तो यहाँ यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन का, तो एन एस की वैल्यू आएगी 52C7। अब हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं और फर्स्ट पार्ट में हम इस इवेंट को सपोज करते हैं, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स कंटेन्स ऑल किंग्स। ऑल किंग्स मीन्स 4 किंग्स, क्योंकि एक 52 कार्ड में से 4 किंग्स होते हैं। तो देयरफॉर एन ऑफ ए, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 किंग्स आउट ऑफ 4 एंड 3 अदर कार्ड्स आउट ऑफ 48 रिमेनिंग कार्ड्स आर सिलेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि 4 किंग्स होंगे और 4 ही किंग होते हैं। तो 4 किंग आउट ऑफ 4 क्या कैसे सिलेक्ट होंगे, 4C4 वे से। और अदर 3 कार्ड आउट ऑफ 48 कार्ड्स दैट इज़ 48C3 से सिलेक्ट होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों काम करने हैं, तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा यहाँ पे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दैट इज़ P ऑफ A निकालना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, N ऑफ A बाई N ऑफ S। अब एन ए की वैल्यू क्या थी, 4C4 इंटू 48C3 और एन एस की वैल्यू थी 52C7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4C4 की वैल्यू 1 होती है और 48C3 को आपको बताया हुआ कैसे करते हैं शॉर्ट वे से। इसको 3 स्टेप हम पीछे लिखेंगे, 48 एक एक कम करते जाएंगे वैल्यू को, 48 47 46 और 3 को लिखेंगे 3 2 1। इसी तरह से 52 को ले जाएंगे 7 टाइम्स बैकवर्ड, 52 एक एक कम करते हुए वैल्यू को। तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46। और ऐसे ही 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, एक एक वैल्यू कम करते हुए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/7735 सॉल्व करने के बाद। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं और उसमें भी इवेंट को हम सपोज करते हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स कंटेन्स 3 किंग्स। इसमें 3 किंग्स की बात करनी है हमें कि 7 कार्ड्स में से 3 किंग होने चाहिए, तो बाकी 4 अदर कार्ड्स होंगे। तो देयरफॉर एन ऑफ बी क्या आएगा, एन नंबर ऑफ वेज इन विच 3 किंग्स आउट ऑफ 4 एंड 4 अदर कार्ड्स आउट ऑफ रिमेनिंग 48 कार्ड्स आर सिलेक्टेड। तो किस तरह से करेंगे, 4 में से 3 किंग की सिलेक्शन होगी 4C3 वे से और मल्टीप्लाई करना क्योंकि दोनों काम करने होंगे एक साथ। तो इसमें दूसरा क्या आएगा, और 48 में से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, दैट इज़ 4 कार्ड्स, तो आएगा 48C4। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, P ऑफ B। P ऑफ B का फॉर्मूला N ऑफ B बाई N ऑफ S। वैल्यू पुट कर देंगे 4C3 इंटू 48C4 और इसकी वैल्यू 52C7। अब 4C3 की वैल्यू आपको पता है 4 होती है क्योंकि इसमें डिफरेंस 1 है। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे, 4 स्टेप पीछे जाएगा, 48 47 46 45, नीचे आएगा 4 से 4 3 2 1 और नीचे आएगा 52 इंटू 51 50 49 48 47 46। 7 स्टेप बैकवर्ड चले जाएंगे एक एक वैल्यू कम करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए और डिवाइड करेंगे 7 6 5 4 3 2 1 से। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 9/1547। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड। अब थर्ड पार्ट में हमने कोई इवेंट जानबूझ के सपोज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो एक्चुअली इवेंट क्या है, एटलीस्ट 3 किंग्स। एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब कि उसमें कम से कम 3 किंग होने चाहिए 7 कार्ड में। तो यहाँ तो 3 किंग होंगे या 4 किंग होंगे। तो ये मैंने 4 किंग का केस ले लिया और ये मैंने 3 किंग का केस ले लिया और ये केसेस हमने पीछे सॉल्व कर रखे हैं। देखिए PA भी मेरे पास है, PB भी मेरे पास है, इनको ऐड कर देंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके 1/7735 और प्लस 9/1547। तो सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 467735 आएगा, 46 डिवाइडेड बाई 7735 आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a relay race, there are 5 teams A, B, C, D, E. What is the probability that A, B and C finish first, second and third respectively? और second part है इसका, what is the probability that A, B
एंड ए बी कोमा सी, ए बी कोमा सी, इसमें 3 है, ए बी कोमा सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि आपके पास 5 टीम्स हैं, वो एक रिले रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए बी एंड सी जो हैं वो फिनिश करेंगे गेम को। ए फर्स्ट आना चाहिए, बी सेकंड और सी थर्ड आना चाहिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट की ही बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, एस हम सैम्पल स्पेस लेंगे, देयरफॉर एन ऑफ एस क्या आएगा, एन ऑफ एस क्या है, यहाँ पे 5 टीम्स की बात कर रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मेन चीज़ क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसका आना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट 3 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय 3 टीम्स इन एनी ऑर्डर आउट ऑफ 5 टीम्स। तो 5 टीम में से जो 3 टीम्स हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आ सकती हैं। तो आपको पता है ये अरेंजमेंट से होगा, तो 5p3 वैल्यू बनेगी इसकी, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 60 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी। तो 60 वे से जो फर्स्ट 3 पोजीशंस है उसको हम फिल कर सकते हैं बाय द 5 टीम्स। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे आपके पास देखिए शॉर्ट वे है करने का, आपके पास 3 पोजीशन है, दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ सेकंड पोजीशन एंड दिस इज़ थर्ड पोजीशन, ठीक है। अब इसको फिल करने के मेरे पास 5 वेज हैं, 5 में से कोई टीम भी फर्स्ट आ सकती है। एक टीम जब फर्स्ट आ गई दूसरी सेकंड आएगी तो उसके 4 वेज होंगे फिल करने के, इसके 3 वेज होंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, तो जब इन वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 तो वही 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकेंगे, ठीक है। ये सिंपल है 5p3, तो 3 पोजीशंस आपने अरेंज करनी है, ठीक है, 5 में से आउट ऑफ 5। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ए पार्ट लेते हैं इसका, ये जो ए पार्ट था इसमें, ठीक है, ये ए पार्ट है। अब इसको देखते हैं किस तरह से करना है। तो पहले हम इस इवेंट को ई सपोज करेंगे, लेट कैपिटल ई बी द इवेंट दैट ए कोमा बी कोमा सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, कि ए फर्स्ट आएगा, बी सेकंड आएगा और सी थर्ड आएगा। तो देयरफॉर एन ऑफ ई 1 बनेगा, क्यों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे ए आया, फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा, सेकंड पोजीशन पे बी आएगा, थर्ड पोजीशन पे सी आएगा। तो ये एक ही वे से हो सकती है पॉसिबल, ये सीक्वेंस एक ही बनेगी जो फेवर करेगी। दिस इज़ 1, तो एन ऑफ ई इज़ 1। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है फॉर्मूला, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। तो ये आपके पास 1 वैल्यू है और एन एस की वैल्यू 60 है, तो आंसर आ जाएगा 1/60। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। यस बेटा, जी सेकंड पार्ट है इसका। लेट, इसमें भी हम इवेंट सपोज करेंगे, लेट कैपिटल एफ बी द इवेंट दैट ए कोमा बी एंड सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। लास्ट टाइम था ए फर्स्ट आएगा, बी सेकंड आएगा, सी थर्ड आएगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आ सकता है, लेकिन तीनों में से होना चाहिए, ए बी सी में से। तो देयरफॉर एन ऑफ एफ क्या बनेगा, नंबर ऑफ वेज इन विच टीम्स ए बी एंड सी फिनिश एट फर्स्ट 3 प्लेस इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों में से हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 3 वेज होंगे, क्योंकि आपके पास 3 टीम्स हैं ए बी सी नाम की, और सेकंड प्लेस को करने के 2 वेज होंगे, थर्ड को 1 वे होगा। तो इस तरह से ये 3 फैक्टोरियल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको सीधा लिखना है, ये मैंने समझा दिया किस तरह से बनता है। तो देयरफॉर एन ऑफ एफ की वैल्यू 6 आ जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज़ पी ऑफ एफ बनेगा। फॉर्मूला होता है एन ऑफ एफ बाय एन ऑफ एस, 6/60। आंसर आपको क्या मिलेगा, 1/10 मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द odds in favor of an event are 3:5. Find the probability of occurrence of the event. तो सबसे पहले हम इवेंट को ए सपोज करते हैं, लेट ए बी द इवेंट, गिवन odds in favor of A are 3:5। तो आपको पता है ये जो फर्स्ट केस होता है ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होता है, रेशो किसके साथ, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। तो अगर ए को फेवर करेंगे तो इसको हम 3x लेंगे, ठीक है। x यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है साथ में, क्योंकि मल्टीपल है 3 का, तो 3x लिया। ऐसे ही एन ऑफ ए डैश, एन ऑफ ए डैश क्या हो गया, 5x हो गया। ए डैश का मतलब अनफेवरेबल केसेस 5x हो गए। तो पी ऑफ ए क्या हो गया, एन ए बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो एन ए प्लस एन ए डैश। तो ये 3x हो गया, ये 3x और ये 5x हो गया, 3x/8x। तो आंसर क्या आ गया, 3/8।
दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 1 मार्क.